Hello students and welcome in our grammar session. Today in this session we will try to complete our exercise 5 to 7. In our previous video we learned about what is action verb, what is being verb and what is saying verb. So today we will revise our transitive verb or intransitive verb and also what is complement. So let's start. What is complement? कॉम्प्लीमेंट जैसे कि इंट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके साथ एक कॉम्प्लीमेंट टाइप भी हमें सीखना है. फॉर एग्जाम्पल, कॉम्प्लीमेंट मीन्स द बॉय सीम्ड. हियर complement the words added to complete an incomplete sentence. सेंटेंस में ऐसा वर्ब हो जो जिसे ऑब्जेक्ट की नहीं परंतु फ्रेज की यानी कि प्रेडिकेट की जरूरत पड़ती है, ऐसा वर्ब कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है. द बॉय सीम्ड, द डॉग इज, ये इनकम्प्लीट सेंस बनाता है. तो एग्जाम्पल्स देखते हैं कॉम्प्लीमेंट के. इस तरह के इनकम्प्लीट सेंटेंस को किसकी जरूरत होती है? प्रेडिकेट की. सी इज ब्यूटीफुल, she becomes a doctor. He was in the bus. Your perfume smelled very good. Before the show, she seemed nervous. The word or group of words that involve linking verbs such as appear, become, be, seem, grow, look, taste, smell, sound, feel. देखो ये सारे लिंकिंग वर्ब्स हैं और सेंटेंस में वर्ब को इस लिंकिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है. इसके लिए टू कंप्लीट द प्रेडिकेट इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ कॉम्प्लीमेंट. मींस सेंटेंस में ऐसे लिंकिंग वर्ब के साथ जो प्रेडिकेट पोर्शन होता है जो वर्ब को उसका मीनिंग कंप्लीट करने में हेल्प करता है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट. इन शॉर्ट, अगर सेंटेंस में वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है. अगर वर्ब को किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब है. और वर्ब अगर इनकम्प्लीट है और उसे किसी ऑब्जेक्ट की नहीं पर प्रेडिकेट पोर्शन की यानी कि दूसरे वर्ड्स की जरूरत पड़ती है जिसमें कोई नाउन प्रोनाउन नहीं, कोई ऑब्जेक्ट ना हो, दैट इज कॉम्प्लीमेंट. Thus the word beautiful, doctor, in the bus, very good and nervous in the sentence above are all compliments. Object और complement में क्या फर्क है? Object. An object is what is affected by the subject. And what is complement? A complement is a part of a clause following the verb that added additional information about the subject or the object of the sentence. One of the main part in a sentence यानी object sentence का एक main part होता है, जबकि complement not a fundamental part of a sentence, वो इतना main part नहीं होता. And predominantly a noun, a pronoun or even a clause, यानी कि ऑब्जेक्ट में नाउन और प्रोनाउन ही मेनली होते हैं, जबकि कॉम्प्लीमेंट में क्लोज इंक्लूडेड नाउन्स, एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स. तो कॉम्प्लीमेंट ना तो कोई उसमें कोई नाउन प्रोनाउन होता है, वो एक क्लोज का एक पार्ट होता है, मींस प्रेडिकेट होता है जो वर्ब को उसके मीनिंग कंप्लीट करने में हेल्प करता है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता. नाउ व्हाट इज ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब? इन शॉर्ट, व्हाट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब? A transitive verb require an object.
in the form of noun or pronoun to complete its meaning. These objects answer to the question who or what. अगर आप वर्ब को who या what से क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको जो आंसर मिले वो आपका ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट में ऑलवेज क्या होता है? नाउन प्रोनाउन, यानी कि किसी का नेम, किसी थिंग्स का नेम, और प्रोनाउन ही सी इट। फॉर एग्जाम्पल द स्टूडेंट्स राइट। अगर राइट के साथ हम सेंटेंस को खत्म कर दे तो ये इनकम्प्लीट है, इसे ऑब्जेक्ट की जरूरत है। हियर कंपोजिशन, इट इज ऑब्जेक्ट। What do the students write? Compositions. Peter loves Mary. Who does Peter love? Mary. So formula subject plus verb plus object. ये transitive verb में object always होता है। What is an intransitive verb? An intransitive verb is one of that does not require an object to complete its meaning. जिसे अपने मीनिंग को कंप्लीट करने में, सेंस बनाने में कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, दैट इज इंट्रांजिटिव वर्ब। द सेंटेंस में एंड विथ अ वर्ब, सेंटेंस वर्ब के साथ एंड होता हो। एंड हियर if you want to know that it is a transitive or intransitive, then you can ask the question. One may ask with these form of when, where, how, why. Here the children said. यहाँ पर आप when, where, how, why से क्वेश्चन पूछो। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सिर्फ वर्ड्स है जो कि ये बताते हैं कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। How can I identify transitive and intransitive verbs? Transitive verb is an action verb that has a direct object. ये एक ऐसा एक्शन वर्ब है जिससे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। A transitive verb transfer its action to a direct object. ट्रांजिटिव वर्ब अपनी एक्शन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर करता है, यानी कि ऑब्जेक्ट उसकी एक्शन को रिसीव करता है। इफ यू कैन नॉट आंसर हु और व्हाट, देयर इज नॉट अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर आपको हु और व्हाट से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते और आंसर नहीं मिल रहा तो वहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। एंड इंट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं ये अब आपको पता चल गया। हु और व्हाट से क्वेश्चन पूछना है। अगर ये क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते तो समझ लो कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है जो एक कंप्लीट मीनिंग बनाता है और जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता। ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, ओनली एन एक्शन वर्ब कैन बी लेबल्ड ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, यानी कि सिर्फ एक्शन वर्ब ही ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव हो सकता है। An action verb is transitive only if it has a direct object after it. एक्शन वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कब होता है? जब उसके साथ ऑब्जेक्ट हो, नाउन प्रोनाउन हो जो उसकी एक्शन को रिसीव करता है। जैसे कि Tim sang a song. An action verb is intransitive if it has no direct object after it. जैसे कि Tim sang, तो क्या, तो हमें ऐड करना पड़ा अ सॉन्ग जो कि एक ऑब्जेक्ट है। पर इसकी जगह अगर हम बोले टीम सेइंग लाउडली, तो लाउडली कोई नाउन प्रोनाउन नहीं है, इसीलिए हियर सेइंग इंट्रांजिटिव वर्ब है। रिमेंबर व्हाट वी हैव ऑलरेडी लर्न। सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। जिसको हम वर्ब को क्वेश्चन पूछे व्हाट और वुम से और आंसर मिले तो समझ लो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। What is transitive verb? In short, action that have direct object to receive the action, that is transitive. The man love, but whom?
his children, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे कि द डॉक्टर क्योर्ड हिम, शी क्रॉस्ड द स्ट्रीट, रोहन किक्ड द बॉल। Now intransitive verb, that action that doesn't have a direct object to receive that action, that is intransitive verb. Snow fell, उसको रिसीव करने के लिए कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, वो अपने आप में मीनिंग कंप्लीट बनाता है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। सो एग्जांपल्स आर we fail, she is sleeping, they work hard. all are failed, sleeping, work, ये सारे इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि उसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। नाउ हियर वी हैव पिक्चर्स। द ओल्ड मैन इज टायर्ड, सीता सीम्स हैप्पी, द टीचर became angry, द चिल्ड्रन लुक हेल्दी। यहाँ पर टायर्ड, हैप्पी, एंग्री, हेल्दी, इसे ऑब्जर्व करो। ये कोई एक्शन वर्ड, ये जो सारे वर्ड्स है वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, पर फिर भी वर्ब इनकम्प्लीट है, उसे कुछ सेंटेंस में वर्ड्स की जरूरत है जो कि प्रेडिकेट है। जैसे कि द वर्ब इन दिस सेंटेंस डज नॉट मेक फुल मीनिंग। यहाँ पर टायर्ड, हैप्पी, एंग्री, हेल्दी, इसके आगे जो वर्ब है इज, सीम्स, सीता सीम्स, पर क्या ये इनकम्प्लीट है, पर यहाँ पर हमने ऐड किया हैप्पी, तो ये कोई नाम नहीं है। यानी कि वर्ब इनकम्प्लीट हो और उसे कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं पर प्रेडिकेट की जरूरत पड़ती है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट। बट व्हाट इज, सॉरी, do not make full meanings by themselves. Something is added to them to complete the sense. वो अपने आप में मीनिंग कंप्लीट नहीं बनाते, पर कुछ ऐड करना पड़ता है। बट व्हाट इज ऐड इज नॉट एन ऑब्जेक्ट। जो ऐड करते हैं वो ऑब्जेक्ट नहीं है, किसी का नाम नहीं है। therefore these verbs are not transitive. In these sentences some words are required to form complete predicates, such as words are called complement. जिसे प्रेडिकेट की जरूरत पड़ती है वो कॉम्प्लीमेंट्स है। वर्ड टाई, which tell us what the old man is, which is required to form a complete predicate, is called complement. The word happy is a complement to the verb seems. The word angry is a complement to the verb become. The word healthy is a complement to the verb look. So not a word required to form a complete predicate is called a complement to the verb. Here exercise 5. यहाँ पर आपको सबसे पहले वर्ब को अंडरलाइन करनी है, फिर उसका काइंड दिखाना है, वो कौन सा काइंड है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव या कॉम्प्लीमेंट। रोट, ये इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी है, लेटर की, यानी कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। स्लीप, ये कंप्लीट मीनिंग बनाता है, द बेबी स्लीप, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। हरी सीम्स, ये वर्ब उसके इनकम्प्लीट है, पर यहाँ पर कोई नाम नहीं है। टायर्ड, ये फील करने वाली बात है, तो ये कॉम्प्लीमेंट है। द ओल्ड वुमन इज डेड, इज यहाँ पर इंट्रांजिटिव है। द चाइल्ड अपीयर प्लीज्ड, यहाँ पर वर्ब के पीछे प्रेडिकेट है, मीन्स फीलिंग्स है, तो ये कॉम्प्लीमेंट है। मीरा वॉज अनहैप्पी, वॉज और उसके पीछे मीरा वॉज, ये इनकम्प्लीट है, पर पीछे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। हैप्पी जो फील करने वाली बात है, यानी कि ये कॉम्प्लीमेंट है। सीता वॉज वेरी हैप्पी, दिस इज ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट। द मैन लाफ्ड, लाफ्ड वर्ब है और ये कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर मीनिंग, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। ही राइट्स नोवेल, राइट्स ये इनकम्प्लीट है और उसे नोवेल यानी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी, तो ये ट्रांजिटिव है। द डॉग मेट द बॉय, हियर इट इज ट्रांजिटिव। द वेदर वाज कोल्ड, कोल्ड ये फील करने वाली बात है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये कॉम्प्लीमेंट है। वाज, द साइन
शाइन्स, ये अपने आप में मीनिंग कंप्लीट बनाता है वर्ब, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। सीता गैदर्ड रोजेस, ये क्या इकट्ठा किया? व्हाट? रोजेस, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि रोज एक नाम है, ऑब्जेक्ट है। द बॉय मेड अ काइट, यहाँ पर मेड वर्ब है जिसे काइट यानी कि ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। यानी आप एक बात ऑब्जर्व करो, अगर वर्ब के पीछे कोई नाम आता है, उसको मीनिंग कंप्लीट करने के लिए नाउन और प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है यानी ऑब्जेक्ट की, तो वो ट्रांजिटिव है। अगर कुछ फील करने वाली बात हो, दैट इज कॉम्प्लीमेंट। द फायर बर्न द हाउस, इट इज ट्रांजिटिव वर्ब। नाउ स्पैरो चिप, इट इज intransitive verb. He went mad, it is complement. She looked sad, it is complement. Sad और mad दोनों फील करने वाली बात है, प्रेडिकेट पोर्शन है, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। एक्सरसाइज 6, यहां पर हमें सेंटेंस में से ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को अलग करना है। यानी कि वर्ब को ढूंढो, उसके पीछे अगर कोई नाम है तो ऑब्जेक्ट में लिखो, कोई फील करने वाली बात हो यानी कि प्रेडिकेट पोर्शन हो तो कॉम्प्लीमेंट में लिखना है। जैसे कि ब्रोक और स्लेट, क्या ब्रोक किया? स्लेट, तो ये एक नाम है तो ये ऑब्जेक्ट में आएगा और कॉम्प्लीमेंट में डैश। अर्थ इज राउंड, तो ये कॉम्प्लीमेंट है। बर्न्ड वर्ब है तो उसके पीछे फिंगर्स हैं जो कि एक ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट में लिखोगे फिंगर्स और यहाँ पर डैश। सी लुक्स हैप्पी, हैप्पी फील करने वाली बात है, लुक्स हमारा वर्ब है तो हैप्पी लिखो कॉम्प्लीमेंट में। भाली इज स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग फील करने वाली बात है, मीन्स प्रेडिकेट पोर्शन है तो कॉम्प्लीमेंट में। पॉलिसमैन कॉट, कॉट वर्ब है तो किसको पकड़ा? थीफ को, तो ये एक नाम है, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में लिखो थीफ। देन हंग्री, डार्क, एंग्री, ऑनेस्ट, ये चारों प्रेडिकेट पोर्शन है जो फील कर सकते हैं। हंग्री कोई नाम नहीं है, डार्क, एंग्री, ऑनेस्ट, यानी कि ये सारे जो वर्ब्स हैं, बिकेम, ग्रू, ये वॉज, ये सारे वर्ब्स को किसकी जरूरत पड़ी है? यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, प्रेडिकेट है, तो ये सारे कॉम्प्लीमेंट है। नाउ एक्सरसाइज 7, चूज द राइट वर्ब एंड कंप्लीट दिस सेंटेंस। यहाँ पर आपको सही वर्ड चुनना है और फील करना है। यहाँ पर आंसर सुगर, तो यहाँ पर स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं या फील कर सकते हैं। वो टेस्ट करके ही पता चलता है कि वो स्वीट है, सो राइट टेस्ट। शिप सेल अक्रॉस द सी, ना तो वो वॉक कर सकती है ना फ्लाई कर सकती है। वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, स्विम भी नहीं फ्लो भी नहीं, सो फ्लोट्स उसके ऊपर तैरता है। द विंड ब्लू माई हेड ऑफ, my paperboard floated down the streams. Flew nahi, floated is the right word. Fish swim in the sea. The man smokes a pipe. The child appears pleased. क्योंकि child think pleased, becomes pleased, ये दोनों wrong word है। appear means खुश दिखता है। The workman seems tired. So here fill all answers first of all in your textbook and then in CW. So here we stop our session. Goodbye everyone.